भीम आर्मी को मिला कांग्रेस का साथ। जीतू पटवारी ने जज को लिखा पत्र। ग्वालियर में मूर्ति लगनी थी, लेकिन सवाल उठ गया, क्या बाबा साहब कोर्ट परिसर में खड़े हो सकते हैं? मूर्ति अभी लगी भी नहीं थी और विवाद सुलग उठा। और जब बात बाबा साहब की हो तो सुलगनी नहीं, बात धधकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग उठी और फिर उठा विरोध। कोर्ट की गरिमा का हवाला दिया गया और मामला अटक गया अनुमति के झमेले में। ये विरोध अब प्रशासन के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के आत्मसम्मान के खिलाफ माना जा रहा है। भीम आर्मी ने चेतावनी दी और फिर चेतावनी एक विशाल प्रदर्शन में तब्दील हो गई। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये संविधान का प्रतीक है। दरअसल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस पर खुलकर मोर्चा खोला। कहा कि मूर्ति को रोकना बहुजन आत्मा पर हमला है और अब ये लड़ाई कोर्ट से निकलकर जनता की अदालत तक पहुंचेगी। वही बीएसपी प्रमुख मायावती भी खुलकर सामने आई। उन्होंने इसे संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। अब ये मुद्दा भावनात्मक से ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है। भीम आर्मी का कहना है कि कोर्ट में गांधी, नेहरू, शिवाजी की मूर्तियां हैं, तो फिर अंबेडकर की क्यों रोकी जा रही है? लेकिन अंबेडकर जैसे प्रतीक व्यवस्था की असहजता जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि मूर्ति अगर खड़ी हो गई तो संविधान भी खड़ा हो जाएगा। वहीं भीम आर्मी का साफ संदेश है कि हम संविधान के रक्षक हैं और अब अगर मूर्तियों को रोका गया तो हर गांव, हर चौराहे पर अंबेडकर चौराहा बनेगा। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे विवाद पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 23 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को एक पत्र लिखा। इस पत्र में पटवारी ने उल्लेख किया कि अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना का कार्य न्यायपालिका की अनुमति और सहमति से प्रारंभ किया गया था, जो भारतीय संविधान के प्रति सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समूहों द्वारा इस विधि सम्मत कार्य का विरोध किया जा रहा है, जिससे प्रतिमा स्थापना में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। पटवारी ने इसे न केवल संवैधानिक मूल्यों के प्रति असम्मान, बल्कि देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि सभी के समन्वय से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को शीघ्र सुनिश्चित करवाया जाए। इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो संविधान और उसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है और इस मुद्दे पर न्यायालय के हस्तक्षेप का अपेक्षा करती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दलित वोटर निर्णायक ताकत है। कांग्रेस जानती है कि बीएसपी कमजोर हो चुकी है और भीम आर्मी अभी चुनावी रूप में एक बड़ा विकल्प नहीं बनी है। ऐसे में अंबेडकर की मूर्ति का मुद्दा कांग्रेस के लिए भावनात्मक दरवाजा है बहुजन समाज में एंट्री का। वहीं जीतू पटवारी का पत्र असल में एक पॉलिटिकल सिग्नल है। हम आपके प्रतीकों का सम्मान करते हैं, हमें फिर से मौका दीजिए। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने ओबीसी और मुस्लिम नेतृत्व का भी प्रमोट किया। अब उसे एहसास हो रहा है कि दलितों को बिना अपने साथ जोड़े वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। वहीं अंबेडकर की मूर्ति पर स्टैंड लेकर कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी के शासन में दलितों के प्रतीकों का अपमान हो रहा है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। भले ही बीजेपी ने अंबेडकर पार्क, पंचतीर्थ और योजनाओं से खुद को अंबेडकर समर्थक साबित करने की कोशिश की हो, मगर कांग्रेस इस विवाद के जरिए ये नैरेटिव बना रही है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां बाबा साहेब का सम्मान नहीं है। यानी ये राजनीतिक मौका भी है और रणनीतिक मोर्चा भी। अब सवाल ये नहीं कि जीतू पटवारी ने ये पत्र क्यों लिखा, असली सवाल ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतना क्यों बढ़ा रही है। क्या ये संविधान की चिंता है या वोट बैंक की रणनीति? क्या ये सचमुच श्रद्धा है या दलित नाराजगी को कैश करने की तैयारी? जो भी हो, मूर्ति पर सियासत गर्म है और वोटों के गणित फिर से अंबेडकर के नाम पर लिखे जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।